तिरंगा लेकर जाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अगर इस राष्ट्रीय ध्वज से केवल अशोक चक्र निकाल दिया जाए तो शायद यह लाइन गाने का गौरव प्राप्त नहीं। अशोक चक्र तिरंगे में है इसलिए गाना कहूंगा, इसलिए बड़ा ही गौरव का था। और अशोक को पहचानने में हम लोगों ने बड़ा लंबा समय लगाया। और आज हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना आइकॉन मानता हूं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इनके पास जो बैलेंस है, इनके बैलेंस का मैं कायल हूं, इनके संतुलन का मैं कायल हूं। पहले बार एक ऐसे इंसान को मैंने देखा कि इनका जो भी निर्णय होता है उसमें स्वाभिमान बहुत कर रहा हूं। और बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को आघात पहुंचाए अपनी बात कैसे कहना है ये आपसे सीखता हूं। और जो इनका जीवन चरित्र है, मैं तो ये कहूंगा कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी चलाने के मास्टर, रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो गाड़ी कैसे चलाई जाती है ये आपसे सीखता हूं। और लंबे समय के बाद आज हम लोगों ने आपको पाया है तो निश्चित है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। और किसी भी देश, आज हमारे बीच हमारे हम लोग के गुरु राजेंद्र प्रसाद जी, जिनसे हम बहुत सीखते हैं, जो शब्दों का पोस्टमार्टम जो होता है और पोस्टमार्टम पढ़ के जो कभी तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आप श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। और हमारे मंच पर आप बैठे हुए हैं, बिहार प्रदेश के माननीय मंत्री आलोक मेहता जी, भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग, मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और आज मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दिनाथ मौर्य, हम लोग के मार्गदर्शक, उनके निर्देशन में हम लोग काम करता है। आज के पावन मंच पर आपका अभिनंदन। आज हमारे बीच बाबू जगदेव प्रसाद जी का नाम हम लोग, लेकिन उनकी पत्नी के रूप में आज उनकी पुत्री आज हमारे बीच में मैं हमारे महासचिव जो अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं उपस्थित है मोहम्मद अनिस रहमान, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। डॉक्टर वीरेंद्र जी, इन सारे लोग करते हुए आप खास कर अपने बहनों और माताओं में, क्योंकि 6 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग भूख में आए और एक के माता की ऐसी हो गई, कमर तक झुकी नहीं, कमर तक झुकी भी सीधा नहीं कर पा रही, लेकिन इतने 6 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीटली कर दिया। जहाँ भी व्यक्तियों का निर्णय करता हूँ, चाहे कहाँ आपको कैसे परिणाम मिले, जब ये कर सकते हैं तो हम लोग तो मैं चाहता हूँ कि स्पेशल तौर पर उस माँ के आप सबके लिए जोरदार ताली होगी। इन सारे लोग का कार्यक्रम को अपना आर्थिक समय हर तरह का सहयोग
उत्सव को महोत्सव बनाने की कोशिश की है। उत्सव का साथियों, आज इस महान सम्राट की चर्चा करने के लिए कहते हुए सम्राट को कोई चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने सारे लोग हुए वो बोल के महान हो गए और तर्क महान होने वाला अकेला सम्राट है। उन्होंने तर्क महान, उन्होंने किया, बोला नहीं। इसलिए किसी भी शासक का शासनकाल दो तरह का होता है। एक शासन ऐसा होता है जो दैनिक शासन, यानी जीवन के साथ भी और मरने के बाद। शासन दो तरह का होता है, जीवन के साथ और जीवन के बाद। ऐसा जीवन कि जब तक शासक जिंदा अपने देश के द्वारा शासन करता है और जब तक उनके देश शासन करता है तब तक उनका दैनिक शासन माना जाता है। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद उनके विचारों का प्रवाह जब तक चलता रहता है तब तक तो सम्राट दुनिया में ऐसे शासक है जो जीवन के साथ ही साथ ही जब तक वो जिंदा थे अपने देश से शासन किया और दुनिया का कल्याण किया। लेकिन आज वो नहीं है। जब नहीं है फिर भी हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सशक्त है और जो देश की राजमुद्रा है उसका अशोक स्तंभ का फूल दिखता है। तो इस देश की राजमुद्रा में अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र इस बात का प्रमाण है कि शासन उनके विचारों का प्रभाव। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों ने राष्ट्रीय मुद्रा में अशोक स्तंभ को स्वीकार कर लिया, अपना लिया। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को अपना लिया तो अशोक चक्र को हमने अपनाया, अशोक के चरित्र को आज तक नहीं। अगर अशोक के चरित्र को अपनाते तो शायद हमारे पड़ोसी देश दुश्मन नहीं होते, क्योंकि जिसने पूरा वसुधैव पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लिया। उन्होंने ये कह दिया कि समस्त प्रजा हमारी संतान है और संतान जब कह दिया तो क्या बच गया। आप किसी को अपना बेटा स्वीकार कर देते तो क्या चाहता है, अपने बेटे का उपयोग करना है आदमी को। तो जब जिस राजा ने पूरी समस्त प्रजा का अपना संतान मान लिया, बोला कि कैसे मैं अपने बेटे को सुखी देखना चाहता हूँ, समृद्ध देखना चाहता हूँ, उस तरह पूरी प्रजा को और कुछ कहा ही नहीं। इसलिए दुनिया में लोक कलाकार की शासन जो परिकल्पना है सबसे बड़े प्रकार और लोक कल्याण बहुत सारे लोग आपके जन कल्याणकारी कर रहा है। सरकार को जन कल्याणकारी शासक भी नहीं थे, वो लोक कल्याणकारी और लोक कल्याण में जीव जंतु सब आ जाते और बाद में आजादी के बाद हमारे देश का संविधान है एक्चुअल में उस सम्राट अशोक के विचारों का ही दस्तावेज है और उस विचारधारा के बहुत पालन करते हुए जब जहां की जरूरत पड़ती है समाज में कब कैसे उतारना है, उसको कैसे रूप देना है, ये बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय नीतीश कुमार जी बहुत ही सभ्यता के साथ उनको आगे बढ़ाना। आज हम लोग आप यहाँ बैठे हैं, हम तो बड़ी खुशी है कि जमाना था सम्राट को कुछ जानता नहीं, किसी पार्टी की राजधानी, हम भारत के लोग हैं, हमको खुद ही सबको पता नहीं था कि पार्टी है कहाँ, इसकी वोट किसने किया, तो भारत के लोगों ने नहीं किया। लंदन में बैठ के इसकी चर्चा अभी राजन सर कर रहे थे, बड़े का लंदन में बैठा जैसी सोच रहा था तो राजधानी कहाँ है, वो प्रैक्टिकल कैपिटल कहाँ है, अब कहाँ खरीदो कुछ होगा सारे दुनिया में होता है या
यात्रियों के कायम के रेल संकेत उन सारे रिकॉर्डों में गया से दूरी कितनी है, कुशीनगर से दूरी कितनी है, और जगहों से दूरी कितनी है, तो सब लिखा था। और सारी चीजों के हिसाब से उसे पूरे नपवाया अपने अधिकारियों के माध्यम से, और नपवाने के बाद जब ये तय हो गया यही वो पाटलिपुत्र है जहाँ शासन करते थे, आपको बताऊं वो नंदन करे थे, अपना पूरा पक्ष निकाल दिया। अब नंगे बदन सो गया, चाहे के साथ होकर नंगे बदन को धरती पर, यही वो धरती है जहाँ पर लोग शासन करते थे, किसी से कैपिटल अशोका। ये आस्था है बाहर के देश के लोग। इस पाटलिपुत्र को हमें खोजना था, हमारी ड्यूटी थी, लेकिन दूसरे लोगों ने ये मैं आभारी हूँ जनसंगठन का, कम्युनिटी का, बाहर के लोगों का, जिन्होंने हम ही को बताया कि हम कौन है, हम ही को बताया कि हम कौन है। इसलिए उस परंपरा को बड़ी सावधानी के साथ बढ़ाया जा रहा है, और सम्राट अशोक क्लब उस महान संस्कृति को कैसे आपस में भाईचारा, आपस में कैसे दूसरे को न्याय है, एक संतुलन के स्थापित समाज में, क्योंकि सम्राट अशोक की नजरों में आपका धर्म क्या है ये कोई विषय नहीं, आपका आचरण क्या है ये महत्व, आप कितने ज्ञानी हो ये दो कौड़ी की बात, आप करते क्या हो ये महत्व की बात, क्योंकि विकास तो करने क्या आएगा। इसीलिए आपके कर्म से पुजारी चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपकी जगह समाज में नहीं, जेल में होगी, जेल में होगी। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जितना संतुलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग मिलते नहीं है कभी, लेकिन ऐसे महोत्सव में, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि कौन कहता है कि नहीं मुलाकात नहीं होती, हम तो मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती, क्योंकि कार्य बोलता है, कार्य बोलता है। आपने कार्य किया मैंने देख लिया, आपने जो किया हमने देख लिया, मिलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करके और आपने जो जयंती में उपस्थिति करती है, सच तो यह है कि हम लोग जयंती को दिल से मना रहे हैं, लेकिन इस जयंती को मनाने का वोट लग गई पूरे देश से, वोट लग गई। ये अलग बात है कि हम लोग दिल से मना रहे हैं और कुछ लोग डर से मना रहे हैं। ये अलग बात है कि हम लोग दिल से मना रहे हैं, वो डर से मना रहे हैं। और ये भीड़ लाइव नहीं है, ये भीड़ आई है, आई है। मुल्क कैसे बनेगा ये फिर की जिम्मेदारी है, और मेरी क्या है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भीड़ दिखाई दे रही है यही हमारी औकात है, यही हमारी ताकत है। और ये बरनटिया में आप गए थे 2 फरवरी को, आपने तो होमवर्क किया हम लोगों को, आपको नहीं याद होगा शायद, लेकिन हम लोगों ने लिख लिया उसको इतिहास के अपनी किताब में, कि जिस तरह से सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, जिस महापुरुषों को प्रेरणा का स्रोत बनाया है, उस महापुरुषों में इतनी ताकत है, उनके विचारों में ताकत है, और जिस तरह से अनुशासित तरीके से सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, अगर इसी तरह करता रह गया तो 60-70 साल में देश के हर गांव में पहुंच जाएगा। और 70 साल को हमने अपने डायरी में लिख लिया है। और आपने कहा था कि सम्राट अशोक क्लब संगठन छोटा भले हो सकता है, लेकिन इसका विचार बड़ा है। और देश में कुछ ऐसे संगठन है जिनका संगठन बड़ा हो सकता है, विचार बड़ा छोटा। आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर सही मार्ग पे आप हैं, आपका विचार सही है, नियत सही है, तो आज भीड़ कम रहेगी, कल भीड़ आ जाएगी। और आपका विचार गलत है तो आज आपके पास भीड़ है, कल चली जाएगी। इसलिए सम्राट अशोक जैसे
आज भी तो हमें पकड़ा एक ऐसा बैलेंस। वो कहते हैं कि किसी भी धर्म का कर्मकांड का आगे महत्व नहीं है, उसका न्याय कितने में महत्व नहीं है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके नियम क्या है। और भारत तो सौभाग्यशाली है जहां धर्म को फोकस कर रहे हैं, जहां अधिकारियों को हटा दिया गया है कि आप लोग बनाओ, अब अधिकारी अपना काम छोड़ के मनाया है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर राष्ट्रीय पर्व बना दिया है, आप लोग मेहनत करके इसको सामाजिक पर्व बना दें, सामाजिक पर्व बना दो ताकि सरकार भूल भी जाए तो हमें नहीं भूलना है। यह हमें होना चाहिए। इसलिए आज जो अशोक ने जो धर्म की बात बोली, आप कभी भी अपनी बात पे अब सोचो, अशोक चक्र तिरंगा में क्यों आया? क्या अकेला चक्र था क्या? भारत में बहुत सारे चक्र थे, भारत में बहुत सारे चक्र थे जो लाए जा सकते थे तिरंगा में, लेकिन वो सारे चक्र हिंसा के प्रतीक थे, हिंसा का प्रतीक था। जब भी उंगली से बाहर निकलता था तो किसी न किसी की हत्या करता था। लेकिन अशोक का चक्र घूमता है तो लोक कल्याण करता है, इसलिए देश के राष्ट्र बचे हैं। और चूंकि देश हमारे संविधान का सपना है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, लेकिन आज लोग वेलफेयर स्टेट की स्थापना न करके वेलफेयर रिलीजन की स्थापना कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट की नहीं, वेलफेयर रिलीजन की स्थापना कर रहे हैं, जो ऐसा होना ठीक नहीं है। इस देश के सारे लोग रहते हैं और सबको सम्मान के साथ जीने का, सबको सम्मान के साथ जीने का। हमने माना कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, हम सम्मान करते हैं उसका। लेकिन गीता और कुरान के अनुयायी जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनके झगड़ों को सुलझाने की क्षमता न गीता में है न कुरान में, वो तो है केवल भारतीय संविधान में। वही में और आप सब भाग्यशाली हो, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम संविधान मंच पर आकर उसकी पूजा करें। शायद सम्राट अशोक क्लब पूरे भारत का पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने मंचों में लाके संविधान पर स्थापित किया है। जब आजादी के समय में ही काम हो जाना चाहिए। पोलियो का जब कानून बना है कि पोलियो जाना चाहिए, तो पोलियो का खुराक लोग गांव में जाके नहीं, दिल्ली में जाके नहीं दिए, छोटी समितियां बनाई गई, तब भी लोग नहीं दिए पोलियो का। घर घर में घुस के पिलाया गया, उंगली पे दाग लगा, कौन पिया है कौन नहीं पिया है। उसी तरह जब भारतीय संविधान बना तो संविधान की भावना क्या है, संविधान चाहता क्या है, इस भावना को भी गांव गांव जाना चाहिए था। और उंगली में दाग लगाना चाहिए, कौन कौन इस भावना को जानता है, कौन कौन नहीं जानता है। जो लोग नहीं कर सके तो चूंकि हम तो पूरे प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बनकर, और प्रियदर्शी का मतलब ही होता है केवल प्रिय को देखना, केवल सकारात्मक देखना, नकारात्मक की तरफ ध्यान न देना। प्रियदर्शी का वर्ड भी नहीं होता, प्रिय मतलब अच्छा, सकारात्मक, और दर्शी माने देखो। तो दुनिया में कोई शुभदर्शी होगा, कोई दूरदर्शी होगा, लेकिन सम्राट अशोक क्लब तो प्रियदर्शी है। और इसी प्रिय दर्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनका विचार इन विचारों से मेल खाता है, जो प्रिय दर्शन चाहता है, वो हमारे साथ छट जाता है। और उन्हीं में से हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम भी मिले हैं, तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, इसका एहसास कराना होगा आपको। जोरदार
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।